लास्ट चीज़ जिसका मैं जवाब देने के लिए यहाँ पे बहुत उससे बैठी हूँ और मैं सीरियसली चाहती थी इस चीज़ का जवाब देने। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप निकी अपनी जेठानी से बात नहीं करते हो, आप उनको इग्नोर करते हो और मतलब जैसे सबके साथ रहते हो उनके साथ नहीं रहते हो, ये सारी चीज़ें। तो मैं इस चीज़ पे बहुत क्लियरली एक चीज़ बताऊँगी कि कभी भी मैंने आके आप सभी से अपने मुँह से कभी सोशल मीडिया पे ये बोला है कि हाँ मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। यार जो इंसान एक ही घर में रह रहा है तो क्या वो एक ही घर में रह के एक दूसरे से बात नहीं करेगा? ये कहाँ पॉसिबल है? जो इंसान एक ही किचन में काम कर रहा है वो एक ही किचन में रह के काम करके एक दूसरे से बात नहीं करेगा, ये कहाँ पॉसिबल है? आप कर सकते हो ऐसा? आप भी नहीं कर सकते हो। हाँ, हम दोनों आपस में बहुत कम बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और इस एक बात बताओ, आप हो तो आपका जो रिलेशन है हर एक पर्सन के साथ सेम रिलेशन नहीं होता है। किसी पर्सन के साथ कुछ रिलेशन अलग होते हैं, किसी के साथ अलग होता है, किसी के साथ अलग होता है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है हम दोनों के साथ कि हमारा रिलेशन देवरानी जेठानी का है। और हाँ, हम दोनों में बातचीत बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होती है, कम लेवल पे होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं करते, एक दूसरे को इग्नोर नहीं करते। जहाँ मुझे रिस्पेक्ट देनी आती है, और देखो बहुत सारे लोग, कई ऐसी वीडियोस होती है ना, 4 बार अगर मुझे देखेंगे ना कि हाँ इसने रिस्पेक्ट दिया है और एक बार देखेंगे कि नहीं दिया है, तो वो 4 वो भूल जाते हैं, वो एक बार का याद रखते हैं। तो ये गलत है। जब आप 4 बार देखते हो ना तो वो एक बार का भी आप ये सोचा करो कि उस टाइम कोई सिचुएशन ऐसी होगी, उस टाइम कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट होगी वीडियो में ही। अब एक एक चीज़ हम वीडियो में नहीं, तो वो उस टाइम हो सकता है कि मैं गलत दिखूँ, है ना। तो आप उस मेरे एक बार जब गलत दिखने से पहले या उनके एक बार गलत दिखने से पहले आप ये सोचा करो कि वो इंसान पहले तो सही दिखा था ना। ऐसा नहीं है कि हर बार ही वो इंसान गलत, तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि कोई कभी मैं गलत दिख जाती हूँ, कभी वो गलत दिख जाती है। ठीक है, बट हम एक घर में रह के एक दूसरे से क्यों कैसे नहीं बात किए, कैसे नहीं बात करेंगे? आप खुद सोचो। खाना हमें सेम साथ में बनाना है, सब कुछ तो हमें बात तो करना है, बट हाँ हम कम बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। देखो अब आप लोग सोचोगे कि पहले तो बहुत बात करते थे। हाँ, हम पहले बहुत बात करते थे, अब कम। धीरे धीरे हर रिलेशन में ना थोड़ी सी चीज़ें अप्स एंड डाउन सारे रिलेशंस में होते हैं, आपके घर में भी होते होंगे। बस फ़र्क इतना है कि हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे घर की हर एक चीज़ आप तक पहुंच जाती है, आप सोशल मीडिया पे नहीं हो। वरना किसके घर में अप्स एंड डाउन्स नहीं होते हैं, किसके घर में थोड़े बहुत मनमुटाव नहीं होते हैं? सबके घर में होता है ना। तो हमारे घर में भी होते हैं, बट ऐसा होता है ना, हम सोशल मीडिया पे तो पूरा एकदम डंका बज जाता है और हर जगह बस फैल जाती है सारी चीज़ें। तो बस इसीलिए हमारा सबको पता चल जाता है और बाकी सबका छुप जाता है और हमारी चीज़ों का लोग इशू बना देते हैं। ठीक है, हमारे घर में भी, हमारे बीच भी मनमुटाव होता है। जहाँ पे 4 बर्तन होते हैं, क्या वहाँ पे खटकते नहीं है बर्तन? हर घर में 4 बर्तन है, एक बर्तन रहेगा तो वो नहीं खटकेगा, जहाँ 4 बर्तन है वो तो खटकेगा ही ना। बट यही फ़र्क हो जाता है ना कि सोशल मीडिया पे तो डंका पड़ जाता है। देखो सबके घर में होता है, हमारे घर में भी थोड़ा बहुत होता है। एंड देखो मेरा साथ ये है कि मेरा उसका और मेरा वाइब ज़्यादा मैच नहीं होता है। सीरियसली बताऊँ, क्यों झूठ बोलूँ, थोड़ा बहुत हमारा वाइब मैच नहीं होता है। प्लस एक ये सबसे बड़ी चीज़ है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग सेम फील्ड में हैं, मतलब हम दोनों का जो काम है वो सेम है। तो अगर हम हर जगह दोनों ही एक जगह ऐसे करके कैमरा लेके खड़े होंगे, दोनों ही एक ही चीज़ वो कर रहे होंगे, तो फिर मेरा काम और उनका काम तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा ना। तो फिर हम 2 चैनल क्यों चलाएंगे? फिर हम एक ही चैनल चलाएंगे। तो इसीलिए आप हम लोग को थोड़ा सेपरेट देखते हो कि मैं, मेरे ब्लॉग्स में आप ज़्यादातर मेरे को देखते हो, उनके ब्लॉग्स में उनको देखते हो। अगर मैं ही अपने ब्लॉग में सिर्फ उन्हीं को दिखाऊंगी तो वो अपने ब्लॉग में क्या करेंगी, और वो अपने ब्लॉग में मुझे ही दिखाएंगी तो मैं क्या करूँगी? तो इसलिए मैं और भाभी दोनों का ही चैनल अलग है, तो हम अपने अपने चैनल पे अपने कंटेंट में फोकस करते हैं। सो पहली बात तो ये हो गई, इसलिए हम कम एक दूसरे के ब्लॉग्स में दिखते हैं। ठीक है, और मैंने जो पहली बात बोला, हम दोनों के वाइब्स मैच नहीं होते हैं, थोड़े से डिफरेंट है हमारे वाइब्स। तो हम एक दूसरे से लड़ना झगड़ना जो अदर घर में होता है, तू मैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर चीज़ है कि हाँ मेरे को आपका ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, आपको मेरे चीज़ समझ आ रहा है, तो हाँ हम कम बात करते हैं एक दूसरे से। तो वो चीज़ अच्छी है कि तू मैं करके लड़ाई झगड़ा करके रहना, वो चीज़ अच्छी है। आप लोग कमेंट में ज़रूर इस चीज़ का, अगर मेरी सोच से आप लोग सहमत हो तो ज़रूर बताना कि हमें अगर चीज़ों की थोड़ी सी इशू रह रहा है तो ठीक है, ऐसे ये नहीं, ये ऐसे ये नहीं, ये सारी चीज़ें करके रहने से इशू है। हमें एक घर में रहना है, हमें एक छत के नीचे रहना है जब तक हमारे माँ बाप हैं। भगवान कोशिश करे कि जब तक माँ बाप नहीं भी होंगे तो भी हम साथ रहें, ये चीज़ क्लियर है। एक ही घर में रहना है, चाहे हम वो कैसे रहें। ठीक है, वो हमारा है कि हमें कैसे रहना है। तो हम नहीं चाहते कि तू मैं लड़ झगड़ के। और देखो मैं अगेन यही बोलूँगी, हर फैमिली में होता है तू मैं लड़ाई झगड़े, कहा सुनी बाता होती, हर फैमिली में होता है यार। जहाँ बड़ी फैमिली होती है ना, हर फैमिली होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम एक घर में रह रहे हैं तो
कम बोलते हैं, हम एक दूसरे से कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, काम के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि हाँ जहाँ पे हमें काम है वहाँ बोलते हैं बस। तो मैं यही चीज़ आप सभी के साथ क्लियर करना चाहती हूँ। मैं कोई उनको इग्नोर नहीं करती अपने ब्लॉग में, या चाहे कोई वो नहीं करती, वो अपने ब्लॉग में मुझे इग्नोर नहीं करती। हमारा काम ऐसा है, हम दोनों का फील्ड सेम है, हम दोनों का वो है, इसलिए हम एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। और जैसे अब तीज त्योहार के जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें तो आप हमें देखते ही हो, है ना, दोनों ही सेम, क्योंकि सेम जगह पूजा कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें सेम होती है, तो वहाँ आप देखते ही हो। ठीक है, पहली बात। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँ कि बहुत सारे लोग मम्मी को लेके भी बोलते हैं कि देखो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ यही बोलूँगी, जो मम्मी है मेरी सासू माँ, उनके लिए उनके सारे बच्चे, उनके दोनों बेटे, उनकी दोनों बहुएं और उनके दोनों नात नातिन, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि हाँ उनकी बड़ी बहू यहाँ है, उनकी छोटी बहू यहाँ है, उनका बड़ा बेटा यहाँ है, उनका नहीं, मम्मी के लिए ना उनके सारे बच्चे ऐसे हैं, इक्वल, ना थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर, इक्वल है उनके लिए सारे बच्चे। तो वो सबसे इक्वली प्यार करती हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो भाभी हो, भैया हो, ये मेरे हस्बैंड हो, धनुआ हो, धनवी हो, सबसे इक्वल प्यार करती है। तो उनका प्यार किसी के लिए ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा है या कम है, नहीं। जो माँ होती है ना, चाहे कोई बच्चा कितना भी कैसा भी हो, कोई कितना बच्चा शैतान भी होता है, उससे भी उतना ही प्यार करती है जितना जो शरीफ बच्चा होता है। तो इक्वल प्यार करती है। माँ बाप के लिए दोनों बच्चे अलग नहीं होते हैं। सो बहुत सारी बातें कर ली। आई होप मेरी थोड़ी सी चीज़ें से आप चीज़ों को समझ पाए हों। और प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले आप ये सोचा करो कि हर चीज़ हम यहाँ सोशल मीडिया पे आके नहीं बताते हैं, वही सारी चीज़ें बताते हैं जो हम यहाँ पे आके बता सके। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारी फैमिली में होती है, जो हम शायद यहाँ आके नहीं बता सकते हैं। बट आप लोग भी थोड़ा सा ये ज़रूर सोचा करो कि ज़रूर कोई ऐसी बात होगी। मतलब एक आप जब आप हमारे बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचा करो ना, तो एक बार ये ज़रूर सोचा करो कि इसके पीछे हो सकता है ये चीज़ ऐसे हो सकता है ये ऐसे नहीं ऐसे हो। तो आप हमें कभी नेगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूँ, मेरे में कोई कमी ही नहीं है, मैं बस अच्छी हूँ, नहीं, सब में कमी होती है। मेरे में भी पता नहीं भरपूर बहुत ही कमियाँ होंगी, है ना, मेरे में भी होंगी। और गाइस मैं आपको बताऊँ, मैं शादी के अभी 3 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं, और 3 साल में सिर्फ चीज़ें मैं सीख ही रही हूँ, क्या कैसे होता है मैं सीख रही हूँ। आगे आने वाले समय में मैं अपने आप को सिर्फ ये सोचूँगी मैं सीखूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस धीरे धीरे कोशिश करती हूँ परफेक्ट होने की, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर रिलेशन के साथ मैं परफेक्ट हो जाऊँ, बट बस पता नहीं आने वाले कल में शायद हो जाऊँ, बट अभी मैं धीरे धीरे कोशिश ही कर रही हूँ। बहुत सारे रिलेशंस होते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, बट आगे आने वाले कल में वो थोड़े से पहले से अच्छे खराब हो जाते हैं। बट कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं ना कि स्टार्टिंग में बहुत ख़राब होते हैं, आने वाले समय में अच्छे हो जाते। तो बस मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना किया करें, किसी भी चीज़ को लेके ना किया करें। वैसे आपका पूरा हक है गाइस, पॉजिटिव आप बोलते हो तो आपको नेगेटिव बोलने का भी हक है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो कि सामने वाले का दिल ना दुखे, सामने वाले को बुरा ना लगे, क्योंकि बहुत हर्ट होता है जब ऐसी कुछ भी चीज़ें सुनो, तो बहुत हर्ट होता है, दिल दुखता है और फिर अजीब सा होता है। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फैमिली के बारे में कुछ ना बोला करें। हमारी पूरी फैमिली इक्वल है, और हाँ हमारे देवरानी जेठानी में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा कोई मारपीट नहीं है। बस हम लोग एक दूसरे से कम बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं उनकी समझ में आएगी, उनको लगता होगा कि इतनी की मेरे को ये समझ नहीं आएगी, तो उस टॉपिक पे लड़ने से अच्छा है कि कम बात करो, तो वो रिलेशन ज़्यादा लंबे समय चलता है। बट अगर उसी टॉपिक पे आप बहस करोगे ना, तो वो रिलेशन नहीं चलेगा। बस यही चीज़ है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे, एंड नहीं करेंगे। आप सबको सुबह मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। इस लिपस्टिक का थोड़ा देखते हैं सुबह तक क्या इसका हाल रहता है। तो सुबह